ये लेवल से 2 से ढाई इंच ऊपर है और मैं इसको यहीं पे करना चाहूँगा। इसके लिए मैं अब ये करूँगा, इसकी ज़्यादा ग्रोथ के लिए अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ महमूद अली सिद्दीकी फ्रॉम टेरामिक्स टीवी। मैं आज आपको बताऊंगा कि खुबानी का पौधा जो नर्सरी से लाया जाए उसको अपने घर में या अपनी ज़मीन में कैसे लगाया जा सकता है। तो सिंपल सी और शॉर्ट सी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ हो सकता है सीखने को मिले। हमने इसको इस तरह करना है कि ये जब आए यहाँ पर तो इसका ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये अभी कम अज़ कम अभी तीन एक इंच और इसको नीचे जाना चाहिए इससे मेरे हिसाब से। इसको 3 इंच और मैं इसमें से मिट्टी निकालूंगा, उसके बाद मैं इसको सेट करूँगा। कोशिश ये करनी होती है कि ये जो इसका स्टेम है, मेन स्टेम, इसको हम थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर रखें ताकि इसके पास पानी जमा ना हो, और अगर पानी जमा होगा तो फिर यहाँ पे फंगस लग सकती है। ये जो स्टेम है हमने इसको सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा रखना होता है, लेकिन बाकी को थोड़ा सा नीचे रखना होता है कि पानी इस तक जा सके, क्योंकि हम ज़मीन में लगा रहे हैं और इसमें ज़्यादा अच्छी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। पानी की कमी से पौधे इतनी आसानी से नहीं मरते। पानी की ज़्यादती से भी ज़मीन अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेती है, नीचे उतर जाता है तो पौधों के जलने का चांसेस कम होते हैं। ज़्यादा ख़तरा इसकी स्टेम का होता है कि अगर ये ज़मीन के लेवल से नीचे होगी तो यहाँ पानी खड़ा होगा, और पानी खड़ा होगा और इसको फंगस लग जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ ये ठीक है। अब मैं इसका बैग उतारूँगा और उसके बाद इसको लगा दूँगा। ये खुबानी का प्लांट है, तो मैं आपको अभी इसको एक बार लगा दूँ, फिर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूँ। ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है कि ज़मीन से ये टोटल 1 इंच के करीब ऊपर है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करना चाहता हूँ, थोड़ी सी मैं इसकी भराई कर दूँगा। क्योंकि ये अभी कभी बारिश हुई तो ये इसके बाद मिट्टी थोड़ी सी बैठेगी भी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर रखना चाहता हूँ। ये तकरीबन अब 1 इंच ऊपर है, थोड़ा सा मैं इसमें और भरूँगा जी। यहाँ ये ठीक है, इस वक्त तकरीबन ये लेवल से 2 से ढाई इंच ऊपर है और मैं इसको यहीं पे करना चाहूँगा। इसके लिए मैं अब ये करूँगा, इसकी ज़्यादा ग्रोथ के लिए मैं इसके रूट को थोड़ा सा बखेर दूँगा ताकि इसकी रूट्स जो बाउंडिंग हो रही थी वो ना हो और इनको आगे जाने का रास्ता मिल सके। इसमें आप करेंगे ये इस तरह करेंगे कि इसके रूट्स ना टूटें, सिर्फ आप रूट बॉल मिट्टी से हटाएंगे, उससे रूट्स को मत टूटने दीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आप ये बिल्कुल सारा तोड़ें, बस थोड़ा सा तोड़ दें। तोड़ना भी ज़रूरी नहीं कि उसकी जो रिजिड है, बहुत ज़्यादा सख्त है, वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद मैं इसके एंगल को सेट कर लूँगा कि क्योंकि इस एंगल से जा रहा है, अब उधर अगर मैं ज़्यादा इसको इधर करूँगा तो ये थोड़ी देर बाद दीवार के साथ जाकर लग जाएगा और दीवार का भी और अपना भी नुकसान करेगा। गर्मी में दीवार जब गर्म होगी तो ये जल सकता है। इसको मैं थोड़ा सा इस एंगल पे रखूँगा कि मेरा रास्ता भी ख़राब ना हो आने जाने का और इसको अच्छी ग्रोथ में मिल सके। तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल इसके लिए ठीक है। इसको यहाँ पे रोक सेट कर दिया मैंने। अब इसमें मैं मिट्टी भर दूँगा। इसमें आप देखते हैं जब आप इसकी फिलिंग करने लगें ये वाली जगह की, तो आपके पास मिट्टी जितनी भी आप लें उसमें 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्से गाय की गोबर की खाद जो है वो मिक्स कर लें। मतलब काउडंग कंपोस्ट इसमें मिक्स कर लें। इस वक्त मैं इसलिए खाली इसमें मिट्टी भर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी काउडंग
कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं सुबह उसको ला कर और फिर मैं इसके साथ मिक्स करके दोबारा इसकी यही जगह वापस मिट्टी डाल दूँगा गोडी कर। तो आप इस वक्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में भी वरना आप गोडी करके इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोशिश ये करें कि कंकर और पत्थर नीचे ना जाए, नीचे सॉफ्ट मिट्टी जाए, क्योंकि उसका सामना जड़ों को उसका सामना करना पड़ेगा और उसके लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कि जहाँ रूट्स का इलाका है वहाँ पे आप कोई कंकर पत्थर वगैरह ना जाने दें। मैंने रूट्स का इलाके में हल्की मिट्टी रखी थी और अब मैं जो बाहरी जो मेरे पास अभी और मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको बाकी को इसके ऊपर बिछा दूँगा। ऊपर की कोई टेंशन नहीं है, बल्कि ये इसको फराहम करेगी, स्ट्रॉन्ग रोप फराहम करेगी, वज़न देगी ताकि मिट्टी या आंधी तूफान में ये गिर ना जाए। आप देख रहे होंगे कि ऊपर मैं पत्थर रख रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर बारिश की फोरकास्ट है। आज या कल काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, 4 से 5 दिन हो सकती है। अगर मैं नहीं रखूँगा मिट्टी पे वज़न पड़ेगा, बारिश गीली होकर और वो नीचे बैठ जाएगी। तो अभी मैंने इसको टेम्परेरी ऐसा किया है, जैसे ही बारिशों का सीज़न ख़त्म होगा 5 से 6 दिन बाद मैं इसको दोबारा चेक करूँगा कि इसमें पानी खड़ा नहीं हो रहा, और फिर मैं इसको मज़ीद सॉलिड करके ऐसे बना दूँगा कि इस जगह में गैप हो जहाँ पानी खड़ा हो सके। जिसका मेन यहाँ सिस्टम आ रहा है इसके करीब पानी खड़ा ना होता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊंचा रखने दूंगा और बाकी को स्लाइड कर दूंगा। वो भी मैं आपको, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी अपलोड बना कर और फिर मैं आई कार्ड में इसका लिंक डाल दूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनी है। ये मेरा प्लांट है, इसकी हाइट तकरीबन 6.5 फुट के करीब है और छोटा सा प्लांट है। ये मुझे नर्सरी से 150 रुपीज़ का मिला है, खुबानी का है और ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये काफ़ी जल्दी 1 से 1.5 साल में ये फल दे देती है। इसकी मैं मज़ीद वीडियो बनाकर और इसकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसके साथ ही महमूद अली सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।